भारत के शैक्षणिक संस्थानों में राजनीति का जुड़ाव आज़ादी के आंदोलन के ही समय से रहा है। विश्वविद्यालयों को राजनीति की नर्सरी भी कहा जाता है। हमारे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान विश्वविद्यालय सर्वाधिक सक्रिय राजनीतिक अखाड़ों में से एक थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जब भी कोई आंदोलन छेड़ा तो उनके पास हमेशा छात्रों के लिए एक राजनीतिक संदेश होता था। राष्ट्रीय आंदोलन के कई सारे नेताओं ने भी आज़ाद भारत के छात्र आंदोलन पर भरोसा किया। जेपी का आंदोलन इसकी मिसाल है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश के करीब 90% विश्वविद्यालयों में छात्र संघ नहीं है। अनेक राज्यों ने छात्र संघों के चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन सबसे बुरी स्थिति तो उत्तर प्रदेश की है। 2017 में योगी सरकार आने के बाद अधिकतर विश्वविद्यालयों में छात्र संघ पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके साथ ही छात्रों की जायज़ मांगों को बर्बरतापूर्वक कुचला गया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय भी इससे अछूता नहीं रहा, जिस विश्वविद्यालय ने देश को जाकिर हुसैन और शंकर दयाल शर्मा जैसे राष्ट्रपति, बहुत से विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री, नौकरशाह, कवि, लेखक, साहित्यकार दिए हों। पिछले 2 दशकों से यूपी में चल रहे छात्र आंदोलनों से जुड़े हुए कुछ किस्से समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन समाजवादी छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने समाजवादी नामा से साझा किया है। दिग्विजय बताते हैं कि वह किस पृष्ठभूमि से आते हैं, किस तरह समाजवादी पार्टी से जुड़े और फिर लखनऊ आकर छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है सीतापुर, और सीतापुर में एक कस्बा है महमूदाबाद। महमूदाबाद विधानसभा है, और महमूदाबाद में चीनी मिल में मेरे पिताजी फीटर के पद पर कार्यरत थे, सेकंड फीटर थे, और अब रिटायर हो गए हैं। बहुत आप कह सकते हैं कि अगर मध्यम वर्गीय में लोअर मिडिल क्लास बोला जाए तो उस फैमिली से आने वाला हूँ मैं। पिताजी की 6-7 हज़ार की तनख्वाह थी, और छोटी से 2 कमरों की कॉलोनी थी, उसी में मैं रहता था। पिताजी ITI पास थे, और इसी हिसाब से उसी गेट से उनकी नौकरी थी। क्योंकि कॉलोनी में रहता था तो कॉलोनी की आप एक तरह का परिवेश होता है, एक तरह का एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर, क्योंकि आपस में आसपास के जो लोग रहते हैं उनसे कंपटीशन सा रहता है, पढ़ाई को लेकर, खेल को लेकर। तो हम लोगों ने हमारे एक महमूदाबाद के सीता इंटर कॉलेज से अपनी पढ़ाई शुरू की। नर्सरी से इंटर तक हमने अपनी पढ़ाई जो है वो सीता इंटर कॉलेज, सीता बाल विद्या मंदिर था, उसका बाद में सीता इंटर कॉलेज नाम हो गया, उस कॉलेज में पढ़ाई की। और साइंस साइड का स्टूडेंट रहा। इंटर में बायो थी मेरे पास, और इंटर के बाद जब मेरा इंटर कंप्लीट हुआ, मैं पास हुआ, और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैंने प्रयास किया लखनऊ में मेरा एडमिशन हो जाए। BSc में मेरा एडमिशन भी हुआ सिया कॉलेज में। ZBC ग्रुप से मैंने पढ़ाई भी शुरू की, लेकिन कुछ पारिवारिक जो परिस्थितियाँ थीं और जो समस्याएं थीं, उन समस्याओं के चलते पढ़ाई जो है आगे कंटिन्यू रखना बड़ा मुश्किल था। पढ़ाई 1 साल कंप्लीट नहीं हो पाई, उसके बाद वापस मुझे महमूदाबाद जाना पड़ा। पारिवारिक परिस्थितियाँ बड़ी ख़राब थीं। आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना था। उस समय मेरा कंप्यूटर कोर्स जो मैंने लखनऊ में 1 साल में रहकर किया था वो काम आया, और मैंने BA की पढ़ाई वहाँ के फ़र्रुख़ुद्दीन अली अहमद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महमूदाबाद डिग्री कॉलेज के नाम से फेमस है, गवर्नमेंट कॉलेज था, वहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू की। मैं कंप्यूटर पढ़ाता था, और सरदार सिंह कॉन्वेंट एक वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पर 6 पीरियड मुझे कंप्यूटर के लेने रहते थे, और कंप्यूटर पढ़ाने के बाद मैं अपनी BA की क्लासेस करने के लिए डिग्री कॉलेज जाया करता था। 2002 में ही जो है राजनीतिक, चूँकि पिताजी हमारे फिटर थे और कांग्रेसी विचारधारा के थे, कांग्रेस में उनका इंटरेस्ट था। और मुझे अच्छे से याद है कि जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी तो उस समय चुनाव थे, और पिताजी हमारे कांग्रेस के पोस्टर लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो उनका राजनीतिक झुकाव था, उसके चलते भी हमारे आसपास भी राजनीतिक बातें ज़्यादा होती थी।
लेकिन वो फिटर थे और कोई चुनाव या किसी तरह की पॉलिटिकल गतिविधियों में शामिल नहीं थे, सिर्फ कांग्रेस के एक समर्थक के रूप में थे। मैं जब हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था उसी समय मेरा ननिहाल जो गाजीपुर है, मैं अपने ननिहाल गया था अपने नानी के यहाँ। कारगिल युद्ध का समय था और एक डेड बॉडी आई हुई थी हमारे एक रिश्तेदार की। तो उस समय जब क्रियाक्रम होता है, जब उसमें आग लगाई जाती है तो उसके बाद से कृपाल क्रिया होती थी। उस थोड़े से दौरान लोग बैठ के इंतज़ार करते हैं उस क्रिया के संपन्न होने का, उसके बाद वहाँ से जाते हैं। तो उस दौर मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। इसी बीच किसी ने कहा कि ये देखो मुलायम सिंह यादव जी की देन है कि डेड बॉडी अब सैनिकों की आ रही, नहीं तो पहले बक्से आते थे। संयोग से मैं लंबा था और शरीर से ठीक था, तो एक ट्रेंड था हमारे यहाँ लोगों का आर्मी में भर्ती होने का। तो उस समय मैं भी भर्ती की तैयारी कर रहा था कि हाई स्कूल पास होने के बाद एक आध भर्ती देखूंगा, जो मैंने देखी भी, गोंडा में भी देखी बनाया और सीतापुर में भी देखी। आर्मी की भर्ती के लिए मैं गया भी। तो वो चीज़ जब मैं तैयारी कर रहा था, तो जब ये बात किसी ने कही कि ये मुलायम सिंह यादव जी की देन है, तो वो बात दिल को बहुत छुई कि एक ऐसा नेता है जिसने, ये कोई पॉलिटिकल, ये किसी चापलूसी की बात नहीं है कि जो मेरे साथ घटना थी मैं वो कह रहा हूँ। वो बात जब मुझे लगी तो वो बात मेरे दिल को बहुत टच की और वो पहला आकर्षण था समाजवादी पार्टी की तरफ। समाजवादी पार्टी की तरफ जो मैं आकर्षित हुआ, और ख़ासकर माननीय मुलायम सिंह यादव जी की तरफ, वो पहली घटना थी। और वो चर्चा वहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं आ गया और शायद उसी बीच चुनाव आ गए। ये 2000 के आसपास की बात है। उस समय लोकसभा के चुनाव थे, मुझे अच्छे से साल तो नहीं याद है, लेकिन एक इलेक्शन का माहौल था। और हमारी चीनी मिल से जो हमारा स्कूल था वो 3 किलोमीटर दूर था, 3.5 किलोमीटर साइकिल से आते जाते थे। तो एक शेरापुर जगह पड़ती जहाँ पर वोट पड़ते हैं, वहाँ पर एक रईस थे जिनकी चक्की थी। उस चक्की पर उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा लगा रखा था। मेरी कॉलोनी का माहौल ऐसा नहीं था। मेरी कॉलोनी में ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे और बहुत कम लोग थे जो समाजवादी पार्टी को, चाहे मेरे पिताजी चूँकि कांग्रेसी थे तो उनका भी झुकाव नहीं था। लेकिन मैंने रईस से पूछा कि ये मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी का झंडा है? उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा एक झंडा मुझे भी दे दो। तो उन्होंने बहुत छोटा सा एक झंडा मुझे दिया कपड़े का, और वो झंडा मैं ला के आके घर के आगे मेरे एक गुलमोहर का पेड़ था उस पर लगा दिया। किसी ने पिताजी को बताया, ऊपर कांग्रेसी झंडा भी लगा हुआ था, किसी ने पिताजी को बताया कि तुम्हारे बेटे ने वो देखो साइकिल वाला झंडा लगा रखा है। पिताजी आए, बहुत नाराज़ हुए, डांटे, मारने के लिए भी दौड़ाए, कहे हटो वो झंडा उतार दो इसको। तो मैं वो झंडा उनसे डर के मारे उतार तो दिया, लेकिन वो झंडा आगे की एक जो बिजली का खंभा था उस पर बांध दिया। ये बचपने में कह सकते हैं ये अट्रैक्शन था, वो सिर्फ एक घटना की वजह से। लेकिन उसके बाद वैसा कुछ राजनीति की तरफ नहीं था, फिर पढ़ाई में ज़्यादा व्यस्त थे। तो जब वापस हमने अपनी कंप्यूटर क्लासेस शुरू किए, उसी समय जो है सरकार बनी समाजवादी पार्टी की और छात्र संघ के चुनाव की घोषणा हो गई। सब जगह छात्र संघ के चुनाव होने लगे। हमारे भी डिग्री कॉलेज में 2 खेमे में लोग बटे हुए थे, 2 खेमे में स्टूडेंट थे। हाँ, नहीं, सीतापुर से जब मैं आया लखनऊ 1 साल पढ़ने, और 1 साल के बाद वापस महमूदाबाद चला गया। पढ़ाई यहाँ नहीं पूरी हुई, वापस जब महमूदाबाद चला गया। इस बीच 1 साल में मैंने यूँ कहें कि 1 साल मेरी पढ़ाई के नहीं थे। 1 साल चूँकि परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे माँ बाप यहाँ रख के पढ़ाने। हमारे एक रिश्तेदार जो थे वो पुलिस थे, वो गुडम्बा में एसओ थे, तो उनके यहाँ रह के पढ़ रहा था। लेकिन जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो अब वो कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे, महीने का खर्च कैसे आएगा, वो सब मामले कठिन हो गए। मैंने 1 साल एनसीसी भी जारी रखी थी। जब महमूदाबाद गया तो फिर वो 2003 की घटना है और समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बन गई। इलेक्शंस के आदेश आ गए। हमारे डिग्री कॉलेज में बंटवारा हो गया 2 छात्र गुटों का, और एक गुट चाहता था कि चुनाव हो, एक गुट चाहता था कि चुनाव ना हो। मैं अपनी क्लासेस पढ़ा के पहुंचा और किसी ने मुझसे कहा कि आप इस एप्लीकेशन पे साइन कर दो। मैंने कहा क्या है इसमें?
उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि छात्र संघ के चुनाव ना हो। मैंने कहा कि जब भाई रिक्शे वाले की यूनियन है, साफ सफाई कर्मियों की यूनियन है, अध्यापक की यूनियन है, यहाँ तक कि आईएएस की यूनियन है, ब्यूरोक्रेट्स की यूनियन है, तो छात्रों की यूनियन में क्या बुराई है। तो इस बात को लेकर वो नाराज़ हुए और उन्होंने मेरे हाथ से एप्लीकेशन छीनी और कहे देखते हैं कौन छात्र संघ के चुनाव कराता है। उस बात से मैं नाराज़ हुआ और मेरा उनसे झगड़ा हुआ और मैंने कहा छात्र संघ के चुनाव तो होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव के लिए मैंने एक एप्लीकेशन लिखी और एप्लीकेशन लिखकर अब प्रिंसिपल को दी। उस समय मौजूदा सुशीला सोलो जी प्रिंसिपल थी। इस बात एप्लीकेशन को देखते ही वो आग बगुला हो गई और उन्होंने हमारा रजिस्ट्रिकेशन कर दिया। रजिस्ट्रिकेशन दीवारों पर चस्पा कर दिया गया। जब हम लोग पहुँचे अगले दिन तो पता लगा कि हम रजिस्ट्रिकेट हैं। मैंने उस दिन उस डिग्री कॉलेज में एक टंकी है पानी की जो सीमेंट की बनी हुई है, बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन मैं उस पर चढ़कर और छात्रों को आह्वान किया और पहली बार मैंने अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। हमारे यहाँ एक चौराहा है, रमकुंडा चौराहा, महमूदाबाद में बड़ा चौराहा माना जाता है। हम वहाँ से निकलकर नारेबाजी करते हुए करीब 400-500 छात्र और छात्राएं जो हैं उस रमकुंडे को जाके घेरते हैं। रमकुंडा चौराहा घेरा जाता है, उसी समय एसडीएम आते हैं, एसडीएम से बातचीत होती है, ये होता है कि रजिस्ट्रिकेशन वापस होगा। उस समय विधायक थे नरेंद्र सिंह वर्मा जी, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं चूँकि छात्रों का प्रदर्शन था और कहा यह जाता था कि इमरजेंसी के बाद महमूदाबाद कस्बे में छात्रों का कोई प्रदर्शन हुआ था। जब 1975-76 के बाद 2003 में ऐसा कोई आंदोलन छात्रों का हुआ था, एक लंबा गैप था। तो विधायक जी आते हैं, विधायक जी भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो सब लोग में रजिस्ट्रिकेशन वापस करने के लिए बातचीत होने लगती है, जैसे तैसे रजिस्ट्रिकेशन वापस भी होता है। लेकिन वो राजनीति में आने की यूँ कह सकते हैं पहली सीढ़ी थी जो मेरा पहला प्रदर्शन था। उसी समय संतोष सिंह जी हमारे उस समय लोहिया वानी के अध्यक्ष हुआ करते थे जिले के, समाजवादी पार्टी के। जब मैंने प्रदर्शन किया और तो स्वाभाविक थी नेताओं की नज़र हम पर थी कि एक नौजवान जो है ये आंदोलन कर रहा है और रोड जाम कर रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि लोहिया वानी में काम करोगे? तो मैंने कहा था बिल्कुल करेंगे, हमें पसंद भी है। तो लोहिया वानी में मुझे पहला पद मिला जो विधानसभा महमूदाबाद विधानसभा थी उसकी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य का। यूँ कह सकते हैं कि सबसे संगठन में सबसे छोटा पद या सबसे पहला पद वही होता है। तो कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। उसके बाद करीब 6 महीने बाद एक और विषय पर डिग्री कॉलेज में हमारा विवाद हुआ और फिर एक आंदोलन हमने किया और हम 6 महीने में कार्यकारिणी के सदस्य, फिर विधानसभा महासचिव हो गए, फिर उपाध्यक्ष हो गए, आगे बढ़ते रहे और ये तारतम्य चलता रहा। लेकिन पढ़ाई भी जारी थी और क्लासेस भी जारी थी। लोगों ने हमें ये सलाह दी कि अगर आपको छात्र राजनीति करनी, हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने हमें ये सलाह दी कि आपको अगर छात्र राजनीति करनी है तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ जाइए और लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से में काम करिए, जिससे आपको पहचान मिलेगी। महमूदाबाद डिग्री कॉलेज में ये सब नहीं होगा। लेकिन मैं उस समय प्रयासरत था, 1 साल प्रयासरत कहा कि जो है डिग्री कॉलेज में चुनाव हो जाए, लेकिन नहीं हो पाए और उसी समय लखनऊ विश्वविद्यालय आना जाना हमारा शुरू हो गया था, वहाँ के छात्र नेताओं से मिलना। और फिर उन्हीं भाई साहब की मदद से अवनीश सिंह जी की, हमारे जो नाम है अवनीश सिंह, हमारे यहाँ डॉक्टर अंकल थे, उनके लड़के थे, वो लखनऊ विश्वविद्यालय में रहते थे LBS में 75 नंबर कमरे में। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि आके जो है यहाँ करो राजनीति। मैं वहाँ गया तो वहाँ छात्र राजनीति का दौर था और उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र राजनीति चरम पर थी। बड़ा अच्छा सा मुझे लगा, जैसा माहौल मैं खोजता था वो माहौल मुझे वहाँ मिला। मैंने वहाँ गतिविधियाँ बढ़ा दी। डिग्री कॉलेज में धीरे धीरे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय पूरी तरह से आ गया और सक्रिय राजनीति में अग्रसर हो गया। खुद एक हमारे छात्र नेता थे पवन सिंह, मैं उनके साथ
चूँकि विश्वविद्यालय में एक परंपरा थी कि किसी छात्र नेता के साथ रहकर उसको चुनाव लड़ाना रहता था, फिर आपका नंबर आता था, एक लंबा प्रोसेस था। तो पवन सिंह छात्र नेता थे बाराबंकी के, उनके साथ रहकर हम लोगों ने छात्र राजनीति शुरू की, उनको चुनाव लड़ाते थे। धीरे धीरे उनको चुनाव लड़ाते लड़ाते फिर अपनी छात्र राजनीति की बारी आ गई। इस दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करना और धरना देना। पवन सिंह एक बार किसी मामले में जेल चले गए और उनको रिहा कराने के लिए एक बार हमने 17 दिन लगातार लखनऊ विश्वविद्यालय के सरस्वती माता जी के जो सामने जो जगह है वहाँ पर धरने होते हैं, उसी जगह से 17 दिन धरने चलाए। और छात्र राजनीति में किसी को चुनाव लड़ाने के बाद अब अपना स्वयं नंबर आ गया था और हमारा जो ज़िले से या जो मेरे क्षेत्र का या महमूदाबाद से जो वो था संपर्क वो कम हो गया, क्योंकि ज़्यादा लखनऊ विश्वविद्यालय रहने लगा। फिर मेरा खुद का एडमिशन हो गया एमए में और मैं वहाँ रहने लगा। और एमए में एडमिशन के बाद 2006 में 6 के बाद 7 में चुनाव आ गए। बसपा की सरकार आई, बसपा की सरकार ने आते ही छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए। थोड़ा सा मैं आपको पूछ रहा हूँ कि 2007 में से पहले का आप सारा बता रहे हैं, तब लिंग 2 की सिफारिशें लागू नहीं लागू नहीं हुई थी। सर 12 या 13 में शायद लागू। हाँ, वो बाद में आई। लिंग 2 की सिफारिशें बाद में आई। उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति पे जो है पूरी उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम था और बहुत बड़े नाम विजय सिंह टिंटू जी, बजरंगी सिंह बज्जू जी, अभिषेक सिंह आसू जी, राजपाल कश्यप जी उस समय उपाध्यक्ष हुए, फिर अध्यक्ष हुए, और राम सिंह राणा जी, पवन पांडे जी, ये सब बड़े नाम थे और बड़े ताकतवर लोग थे। ब्रजेश यादव जी, ये जो पदाधिकारी भी होते रहे, आशीष सिंह आसू जी, तो ये बहुत सारे नाम थे और इनके बीच ही हम लोग राजनीति को देखते थे, समझते थे। शांतनु पटेल भी जी थे। एक ये जो मतलब जब बसपा की सरकार आई थी तो पूरे दौर में मतलब उससे पहले 2007 से पहले उस समय का माहौल, उसके बाद बसपा की सरकार आई तो कैसा माहौल? फिर वही मैं बता रहा हूँ ना आपसे कि 2007 में जब बसपा की सरकार आई तो बसपा की सरकार ने छात्रसंघों पे ताले लगा दिए। ताले लगाने के बाद प्रदर्शन हुए, प्रदर्शन किया गया और मुझे अच्छे से याद है कि 6 सितंबर को 2007 को हमारा प्रदर्शन था। पुलिस ने मना किया था और पुलिस ने कहा था कि अगर आप प्रदर्शन करोगे तो आपको एनडीपीएस में या गंभीर धाराओं में जेल भेज देंगे। लेकिन फिर भी उस समय हमारे कई साथी थे जो आज समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं। रविंदर यादव जी हैं, कार्तिक तिवारी हैं और मान सिंह हैं, अवधेश वर्मा हैं, तरुण पटेल जो कांग्रेस में इस समय हैं, एक अभिषेक लड़का था, एक कैंट के विधायक थे सुरेश तिवारी जी, उनका लड़का था। ये उस समय के हमारे समय की छात्र नेताओं की एक लिस्ट थी। ये लोग थे और हम लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया और उसमें हम अरेस्ट हुए, जेल भेज दिए गए। जेल गए तो हमने भूख हड़ताल शुरू कर दी जेल के अंदर, और जेल के लिए पहली घटना थी कि जेल में कभी भूख हड़ताल तो हुई नहीं थी लखनऊ जेल में। और हम भी चूँकि भगत सिंह को ज़्यादा फॉलो करने का प्रयास करते हैं या उनसे ज़्यादा आसक्त रहते हैं, तो उनकी जीवनी में भी पढ़ा था कि उन्होंने एक बार 59 दिनों की एक लंबी भूख हड़ताल की थी। तो वो शौक़ था, हमें अच्छे से याद है, एक बड़ी अच्छी घटना भी याद है कि हम लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और भूख हड़ताल के 4 दिन हो गए थे। चौथे या 5वें दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय सांसद थे आदरणीय अखिलेश यादव जी, और आदरणीय अखिलेश यादव जी हमसे मिलने जो है उस जेल में आए थे, सारे साथी भी थे। जब मैं उनसे मिलने गया था तो मेरे हाथ में एक लोहिया जी की किताब थी। तो लोहिया जी की किताब देखकर आदरणीय अखिलेश यादव जी बड़ा अट्रैक्ट हुए और कहे कि देव अब लंबा संघर्ष करना है और लड़ाई लंबी है और ये हड़ताल तोड़ दो और भूख हड़ताल तोड़ दो, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उनको इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप भूख हड़ताल कर रहे हो या क्या कर रहे हो, उन्हें छात्र राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने जूस पिलाकर वो भूख हड़ताल तोड़ी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से सीधा परिचय और सीधी बातचीत और सीधा जुड़ाव उसी दिन से हुआ था। हाँ, और जब हम लोग जेल से छूट कर आए तो फिर उनसे मिले
और उनसे मिले। उन्होंने कहा कि आप लोग पार्टी में राजनीति करिए, पार्टी को आगे बढ़ाइए। तब हमें उस समय सुनील सिंह साजन जी प्रदेश के अध्यक्ष थे समाजवादी छात्र सभा के, और उन्होंने हमें प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जगह दी थी। बड़े खुश थे, प्रदेश में जगह मिल गई। बहुत छोटे पदों पर रहे थे जिलों में, लेकिन प्रदेश में पद मिलना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी। और उसके बाद जो एक संगठन का होता है, एक संगठन का पदाधिकारी प्रदेश का, उस तरह से हम लोगों ने काम शुरू किया। विश्वविद्यालय में तमाम प्रदर्शन, तमाम धरने, विश्वविद्यालय के गेट पे ताला लगाना, विश्वविद्यालय के खिलाफ लड़ना। हम लोगों को अच्छे से गिनती नहीं याद है कि हम लोग कितनी बार अरेस्ट हुए, कितनी बार मार खाए, एक बार कितनी बार जेल गए। तो वो जो घटना मैं बताना भूल गया वो। तो जब हम लोग पहली भूख हड़ताल करके, जब भूख हड़ताल टूट गई, तो हम लोग उस समय जज के सामने पेश हुए। तो बिल्कुल इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मुझे याद नहीं है मैडम उस समय वो जज थी, उनका नाम नहीं याद है। तो हम लोग जेल उनके केबिन के अंदर खटगरे में खड़े होकर भी जिंदाबाद लगा रहे थे। तो सिर्फ जिंदाबाद लगाने के लिए हम लोगों को 3 मुकदमे और मिले थे। हाँ, 3 मुकदमे उस कोर्ट में हम लोगों पर और लिख दिए गए। हमारे साथी नाराज़ होने लगे कि लो अब तुम और लगाओ जिंदाबाद, हो गया इनकलाब जिंदाबाद, लिखो मुकदमे, कहाँ से जमानत होगी। तो वो दौर था राजनीति का। और उसके बाद हम लोग पार्टी की सक्रिय राजनीति में आ गए थे, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी से सीधे जुड़ गए थे, सीधे उनसे बातचीत हो जाती थी। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि आप रात में आज हम लोग 8-9 बजे भी फ़ोन करते थे, वो तुरंत रिस्पॉन्स करते थे, बात करते थे और बड़ा मदद करते थे। इतने बड़े परिवार से होने के बावजूद भी इतना सरल स्वभाव होना बड़ा कठिन लगता था। चूँकि हमने देखा था राजनीति में जब लंबे समय, क्योंकि पिछले 6 साल हो चुके थे, 4 साल 5 साल हो चुके थे, तो जो एटीट्यूड छोटे नेताओं में था उसके कहीं उलट इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी, इतना बड़े परिवार से होने के बावजूद भी कभी ये नहीं लगा कि हम इतने बड़े व्यक्ति के सामने हैं, या इतने बड़े परिवार जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे हों, रक्षा मंत्री रहे हों। तो जो वो चीज़ थी वो कभी जो है हमें नहीं लगी कि हम उनके सामने हैं। और फिर बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे हुए। कई बार, एक बार हम लोग विधानसभा के सामने मार खाए। एक बार हम रात के 2 बजे, घटना हो गई थी, जा रहे थे ननिहाल अपने, तो शाहगंज में ट्रेन से उतर के रात के 2 बजे सुनील सिंह साजन भैया का, उस समय प्रदेश अध्यक्ष जी का फ़ोन आया कि कल एक आंदोलन है, आपको आना है। उसी रात हम लोग 2 बजे उतर के ट्रेन से वापस आए और फिर अगले दिन उसमें हुए, जेल गए, जेल से छूट के आए, फिर प्रदर्शन किए। 2007 से 12 का जो दौर था, वो बड़ी सरकार जो थी वो बड़ा जालिम सरकार थी। और मुख्यमंत्री उस समय थी, तो उन्होंने ये आदेश भी जारी किया था कि अगर कोई छात्र राजनीति या छात्र नेता कोई आंदोलन करता है तो उसको जेल भेज दिया जाएगा और उस आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। ये उनका स्टेटमेंट था, पेपरों ने बड़े प्रमुखता से छापा था। तो वो दौर जो था वो बड़ा कठिन दौर था, क्योंकि उस समय आंदोलन करने पर बड़ी लाठियाँ पड़ती थीं और बहुत मारा जाता था। मुझे अच्छे से याद है कि आईजी साहब AK जैन थे उस समय, और मैं विकास नगर एक कमरे पर रहता था। तो रात में मेरी अरेस्टिंग 2 बजे हुई थी और बहुत मारा था, और इतना मारा था कि हम बैठ नहीं पाते थे सुबह अगर बाथरूम जाना होता था। तो वो दौर बड़ा कठिन था। उस दौर में कभी कभी ये लगता था कि हम लोग गलत रास्ते पर आ गए, इतना मार पड़ जाती थी। पिताजी भी इस चीज़ों से नाराज़ भी रहते थे, क्योंकि पिताजी थे तो राजनीतिक झुकाव के, लेकिन हमारी कोई 7 पीढ़ी में नेता नहीं था। और जो पारिवारिक परिस्थितियाँ थीं वो इतनी अच्छी नहीं थी, या यूँ कहें कि कह सकते हैं हम गरीब भी नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे।